आ चुके हैं एक न्यूज़पेपर कटिंग में, जिसका हेडलाइन है रेलवे भर्ती परीक्षा में सेंधमारी, सॉल्वर गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार। और ये जो न्यूज़ है फ्रेंड, अभी तक जितना भी आप लोगों का सेंधमारी की खबरें आ रही थी उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा मतलब कि डरावना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये आपको अभी आगे की खबर में मालूम चल जाएगा। कॉलेज के कर्मचारी से लेकर परीक्षा करा रही कंपनी का अधिकारी तक शामिल। ये देखिए, अभी तक क्या होता है कि जो भी मतलब स्कूल्स होते थे, जो कॉलेजेस होते थे, उसके कर्मचारी तक शामिल मिलते थे। लेकिन जो कंपनी एग्जामिनेशन करवा रही है, कौन करवा रही है? तो आप लोग टीसीएस करवा रही है। टीसीएस का अधिकारी भी शामिल है, ऐसा इस न्यूज़पेपर के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड, इस ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो पहले NSEIT करवाने वाली थी। टीसीएस का इतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट्स की डिमांड हुई थी कि जो ग्रुप डी की परीक्षा होनी चाहिए वो टीसीएस के द्वारा होनी चाहिए। और अब टीसीएस के द्वारा ऐसी खबरें आएगी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के विश्वास पे जरूर विश्वासघात होगा। आगे देखते हैं इस खबर में क्या कहा जा रहा। संवाद न्यूज एजेंसी गाजियाबाद, स्पेशल टास्क फोर्स STF ने सॉल्वर गैंग के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में बड़ी सेंधमारी का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह 5 से 10 लाख रुपए में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की उत्तरमाला, आंसर की मुहैया कराने से लेकर नकल कराने तक का ठेका लेता था। एक देखिए कि एक होता है आंसर की देना, और आंसर की देने के बाद उस आंसर की को आपको कैसे वहां पे सिस्टम में जाकर के नकल करना है, उसका भी पूरा का पूरा ठेका लिया जा रहा था। अभी तक जहां आप लोग का 2 लाख 4 लाख की खबरें आ रही थी, अब जो है सीधा 10-10 लाख तक की खबरें आने स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा करा रही कंपनी टीसीएस का अधिकारी भी गिरोह में शामिल है। ये जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि चिंताजनक विषय है कि आखिर जो, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीसीएस के जो मेन सेंटर होता है, जैसे धनबाद में हम लोग जो रिव्यू करते हैं तो टीसीएस का जो मेन सेंटर होता है, टीसीएस का जो अपना सेंटर होता है, वहाँ से हम लोग रिव्यू करते हैं। लेकिन ऐसे जितने भी फर्जीवाड़ा केसेस होते हैं, अक्सर जो टीसीएस स्कूल्स में परीक्षाएं करवाती है या फिर कॉलेज में परीक्षा करवाती है, अक्सर वहीं पर ऐसा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इस न्यूज में क्या कहा जा रहा है। STF ने इन साथीरों को जाल बिछाकर परीक्षा केंद्र बनाए गए मुरादनगर स्थित RD इंजीनियरिंग और BBDIT कॉलेज से गिरफ्तार किया है। STF फील्ड यूनिट मेरठ ने अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को सॉल्वर गैंग के बागपत के छपरौली कुर्डी निवासी आशीष कुमार, मुजफ्फरपुर के बुढ़ाना निवासी प्रदीप पवार, गाजियाबाद के मोदी नगर निवासी सचिन मलिक, मुरादनगर के विपिन, रूपक उर्फ रेवती सरन और नेत्रपाल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नेत्रपाल टीसीएस में एग्जीक्यूटिव है। ये देखिए, टीसीएस में नॉर्मल पद पर नहीं है फ्रेंड, प्रॉपर ये जो है वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव जो कि अच्छा खासा पद माना जाता है। वह परीक्षा केंद्र बनाए गए BBDIT कॉलेज में ड्यूटी दे रहा था। आप समझिए कि जो ड्यूटी दे रहा है वही यदि अगर गिरोह में शामिल हो जाए तो उसके बाद उस परीक्षा की कितनी ऑथेंटिसिटी बच जाती है। सचिन RD इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन का काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सचिन है वो मतलब कि एग्जामिनेशन में लैब टेक्नीशियन तक का काम करता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। वह कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी दे रहा था। आप समझ सकते हैं, जो आपका इन्विजिलेटर है वो भी पूरा सेट है, वो कक्ष इन्विजिलेटर की ड्यूटी कर रहा है। सभी आरोपी IT कंपनियों में काम कर चुके हैं और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। चूंकि IT कंपनी में काम किए हुए हैं, 3 लोगों को पूरी तरह से पता होगा कि किस तरह से सेटिंग करना है और किस तरह से घटना को अंजाम देना है। गिरोह ने 24 अगस्त को भी हुई परीक्षा की तृतीय पाली में एक अभ्यर्थी को नकल कराई थी। आप समझ सकते हैं ये लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, भले ये पकड़ में अभी आए। 24 अगस्त में हो सकता है कि ये सफल हो गए होंगे, इसलिए इनका जो हिम्मत है वो 7वें आसमान पर होगा। मंगलवार की परीक्षा में नकल कराने का भी ठेका ले रखा था। आप समझ सकते हैं, मंगलवार को ये ठेका लिया है, बुधवार को परीक्षा हुई नहीं, आज बृहस्पतिवार है आप लोगों का, लेकिन करा नहीं पाए। मंगलवार को ये असफल हो गए हैं। इनके मोबाइल की कॉल डिटेल से और भी कई खुलासे हो सकते हैं। 5 से 10 लाख का कुल ठेका लेते थे। इनमें 3 लाख उत्तरमाला तैयार कराकर परीक्षा केंद्र तक भिजवाने होते थे। ड्यूटी दे रहा कर्मचारी उत्तरमाला अभ्यर्थी को मुहैया कराने के 50,000 लेता था। समझ सकते कि जो ड्यूटी कर रहा है वो 50,000 रुपये लेकर के जो आंसर की होता था वो स्टूडेंट तक पहुंचाता था। गिरोह का सरगना आशीष कुमार है, जो CV कपिल के साथ हरियाणा के जगदीप और अंकित से उत्तरमाला लेकर विपिन को देता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इन लोगों की तस्वीर है। सॉल्वर गैंग के गिरोह के गुर्गे पुलिस के गिरफ्त में। ओके, इतना ही नहीं फ्रेंड, एक और खबर है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा प्रकाशित की गई है। पंकज विजय, लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्ली, 7 सितंबर 2022, 5:35 PM में। यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ इसी तरह की घटना है। RRB ग्रुप डी एग्जाम, परीक्षार्थी के पास मिला पर्चा, 1 से 100 तक अंकों के सामने लिखे थे A, B, C या D। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर स्थित ITM कॉलेज में मंगलवार को आयोजित की गई रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में सुबह की
पाली में नकलची और शाम का पाली में एक मुन्ना भाई धरा गया। आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं इस खबर में क्या कहा जा रहा है। पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। अरबी ग्रुप डी एग्जाम यूपी में अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर स्थित ITM कॉलेज में मंगलवार को आयोजित रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में सुबह की पाली में नकलची और शाम की पाली में एक मुन्ना भाई धरा गया। केंद्र व्यवस्था ने इन दोनों सहित कुल 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने नकलची व मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य की तलाश की जा रही है। ITM कॉलेज में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा का आयोजित हो रही है। मंगलवार सुबह की पाली पर पहली पाली में केंद्र व्यवस्थापक ने परीक्षार्थी प्रदीप कुमार पुत्र प्रेमपाल निवासी इलगास को एक पर्चे के साथ पकड़ा। इस पर्चे पर 1 से 100 अंक लिखे थे। सभी के सामने A, B या C, D लिखा हुआ था। इसे पकड़ने के बाद थाने लाया गया है। पूछताछ में प्रदीप ने बताया कि इगलास के ही एक युवक ने उसे यह पर्चा दिया था। परीक्षा में सफल होने पर 6 लाख रुपए के भुगतान का सौदा तय हुआ है। वहीं शाम की पाली में केंद्र व्यवस्थापक व रेलवे बोर्ड की टीम गेट पर ही चेकिंग कर रही थी। तभी एक युवक पहुंचा और खुद को परीक्षार्थी सौरभ शर्मा पुत्र चंद्रपाल शर्मा निवासी जमा के तौर पर पेश करने लगा। संदिग्ध होने पर चेकिंग टीम ने उसके आधार कार्ड को चेक किया, वह भी संदिग्ध पाया गया। कड़ी पूछताछ में उसने कबूल किया कि सौरभ शर्मा के स्थान पर वह परीक्षा देने के लिए आया है। उसे इस एवज में 20,000 रुपये मिलना तय हुआ है। इसके बाद इसे भी थाना पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करा दिया गया। मुन्ना भाई की असल पहचान विपिन कुमार पुत्र सुखबीर निवासी अर्राना के तौर पर हुई। पुलिस को केंद्र व्यवस्थापक लोकेश कुमार की ओर से 2 प्रकरणों में अलग अलग तहरीर दी गई। पहली तहरीर में नकलची प्रदीप कुमार और उसे पर्चा देने वाले इगलास के व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। वहीं दूसरी तहरीर में विपिन कुमार और सौरभ शर्मा को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने देर रात को 2 मुकदमा दर्ज कर आरोपी बनाया। आज यानी बुधवार को विपिन व प्रदीप कुमार को जेल भेजा जाएगा।